मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी रुचि वीरा के समर्थन में संभल रोड कोहिनूर तिराहे के निकट एक चुनावी जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें वक्ताओं ने गठबंधन प्रत्याशी का समर्थन किए जाने की अपील की। सपा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि देश इस वक्त बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। देश में जिस तरह प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है, ये निकट भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। यहाँ आपको बता दें कि देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए देश में नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, जिससे सभी को होशियार रहने की जरूरत है। वक्ताओं ने गठबंधन प्रत्याशी रुचि वीरा का समर्थन किए जाने पर जोर दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक बिलारी मोहम्मद फहीम इरफान, पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी, हाजी इकराम कुरैशी ने संयुक्त रूप से रुचि वीरा का समर्थन किए जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि बहुत छोटा है, आपकी मोहब्बत और आपका प्यार बहुत बड़ा है। आप लोग अपने हर दिल अजीज महबूब लीडर जो एक बहुत ईमानदार हैं, सच्ची हैं, निर्भीक हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना ज़रूर बताऊँगा कि इनसे मेरा ताल्लुक मेरे वालिद साहब की वजह से है। इनसे मेरा ताल्लुक माननीय आजम खान साहब की वजह से है। जब मेरे वालिद साहब विधायक थे, उससे पहले भी अप्पू जी का आना जाना उस तरीके से बहन भाई का रिश्ता होता है। अप्पू जी जब विधायक थे, उसके बाद जब अप्पू जी का जाना हुआ, तो उनके जाने के बाद 2016 के चुनाव में कोई माँ जैसे अपने बेटे को प्यार करती है, कोई बुआ जैसे अपने भतीजे को प्यार करती है, इन्होंने अपनी बिरादरी में अपना दामन फैलाकर ये कहकर वोट मांगे थे कि भाई मेरी कोख से तो नहीं जन्मा है, लेकिन मेरे बेटे से भी कम नहीं है, इसे पूरी तरीके से वोट से नवाज दीजिए। एक ऐसी औरत जिन्होंने ये पूरी दुनिया में ये एहसास दिला दिया कि इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, इंसानियत से बड़ा कोई जज्बा नहीं होता, और उसी की मिसाल आपकी और हम सब की हजरीत जो होने वाली सांसद रुचि वीरा साहिबा हैं। इनके बारे में और बहुत ज्यादा न कहते हुए बस मैं भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मेरे छोटे भाई ने कहा कि वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि मैं मिसाल हूँ आपके सामने इस बात की कि वाकई मुझे हिंदू समाज की मोहब्बत और प्यार मिलता है। तो यकीन करिए मैं बस आप लोगों से इल्तिजा करने आया हूँ। आज हमें जरूरत है हमारी इज्जत बचाने की, आज हमें जरूरत है अपनी आबरू बचाने की। हो रही है उसका है। अगर आप चाहते हैं कि इस सरकार को बदलना है, हमारे नौजवानों को नौकरी चाहिए या रोजगार चाहिए, तो किसी के बहकावे में ना आए और ज्यादा से ज्यादा वोट करें, ताकि यह सरकार अगर बेईमानी करनी भी चाहे तो बेईमानी ना करे और करते करते थक जाए, इतना परसेंटेज के साथ आप वोट करें। क्योंकि आपने 2022 में देखा, इतने वोट आने के बाद भी 700 वोटों से हरा दिया गया। क्या बात कि थोड़ा मार्जिन कम था तो ये आसानी से बेईमानी करने में कामयाब रहे। तो ऐसा मौका ना दें। जो गलती हम पहले कर चुके हैं, अगर हर बूथ पे हम 10 वोट बढ़ती डाल देते या 5 वोट भी बढ़ जाते तो इनके बस की बात नहीं थी, जो बेईमानी कर सकते थे। क्योंकि मार्जिन जब ज्यादा होता है तो ये भी सोच लेते कि कहाँ तक बेईमानी करेंगे। और जहां तक रोजगार का सवाल है, नौकरियों का सवाल है, तो भाइयों आप तो जानते हैं कितनी बेरोजगारी है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कितनी महंगाई है। आ जाओ कि सर के नजर को भी मिटा दे, दुनिया ये समझती है कि तुम और हो हम और। हमारी मुरादाबाद का जिनका महका है, रुचि वीरा साहिबा हमसे बात मांगने आई है। बताओ बात क्योंकि नहीं दोगे? इतना सस्ता भाग आज तक किसी बहन ने नहीं लिया जितना रुचि वीरा जी मांग रही। सिर्फ एक उंगली से बटन दबाना है। ये लड़ाई आज एमपी बनने की नहीं है, ये लड़ाई संविधान बचाने की है। ये लड़ाई ईदगाह की नमाज सड़कों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने से जैसे होती चली आई थी, आज ईदगाह की नमाज को फिर उसी तरह सड़कों पर पढ़ने की नमाज लड़ाई है। हमने देखा, हमने सुना, हमारे एक नेता जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने बाइट दी है कि ईद की नमाज सड़कों पर नहीं होनी चाहिए। तो आज तक जितनी नमाजें सड़कों पर होती थी, मैं उनसे सवाल करता हूं उस मंच के माध्यम से कि आपने क्यों ये बयान दिया
हमने अगर इसकी मुबारकबाद भी दी लोगों को, तो उसमें ये बयान दिया कि अंग्रेजों के बाद अगर कोई जालिम सरकार आई है जिसमें अंग्रेजों ने भी कभी ईद की नमाज पर पाबंदी नहीं लगाई, हमारे यहाँ 2 नमाजें हुई और तमाम मुरादाबाद की मस्जिदों में नमाजें हुई, बाकी सब जगह सड़कों पर नमाजें हुई। सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी रुचि वीरा ने कहा कि उन्हें मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। दावा किया कि मुरादाबाद लोकसभा सीट से आजादी के बाद पहली बार जनता किसी महिला को मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए पार्लियामेंट में भेज रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि वो इसी पर जीत के अंतर का भी रिकॉर्ड दर्ज करने में सफल होंगी। उन्होंने मतदाताओं से किसी के बहकावे में न आने की बात कही है। एक वोट डाले जाने की जरूरत पर जोर दिया है। इस दौरान जनसभा में रुचि वीरा के समर्थन में तालियों की गूंज सुनाई दी। उन्होंने अपने संबोधन में आगे क्या कहा, ये सुनते हैं। उस ताकत से हम सरकार बना भी सकते हैं और सरकार गिरा भी सकते हैं। हमने 5 साल दुआ करी है कि कौन सा दिन आएगा जब हम वोट के जरिए से सब हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर वोट के जरिए से इस जालिम सरकार को, इस निकम्मी सरकार को, इस झूठी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। शुक्रिया भाई। आपको बताना चाहती हूँ कि पांचों जो विधानसभा है उनमें रोज दिन और रात घूमने का काम कर रही हूँ और खुशी की बात यह है कि पहली बार मुरादाबाद में ऐसा इलेक्शन हो रहा है जहां एक हिंदू औरत को 90-95% तो मुस्लिम भाई वोट दे रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में हिंदू जितनी भी बिरादरियां हैं, चाहे वो बनिए हो, ब्राह्मण हो, कश्यप हो, चौहान हो, यादव हो, सैनी हो, जितनी भी हिंदू बिरादरियां हैं वो भी भारी तादाद में आपके साथ वोट देने को तैयार है। हम जीत की कगार पर खड़े हैं। सिर्फ 3 दिन दे दो मुझे, 3 दिन। 3 दिन तक मैं हर दर पर और हर घर पर जाना चाहती थी, वोट मांगने के लिए ही नहीं, आपसे रिश्ता कायम करने के लिए, आपसे रास्ता करने के लिए, बात करने के लिए, मशवरा करने के लिए। लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से जहां मैं नहीं पहुंच सकी, जहां भाई फहीम नहीं पहुंच सके, जहां मेरे भाई हाजी कलाम साहब नहीं पहुंच सके, जहां यूसुफ अंसारी नहीं पहुंच सके, वहां आपको पहुंचना है। वहां आपको जो भी लोग हैं उन्हें जोड़ने का काम करना है, चाहे वो हिंदू साहिबान हो और चाहे कोई भी रूठे हुए लोग हो। एक बात बताना चाहती हूँ, हमारा मुल्क बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। हमें आपस में हो सकता है गांव में, मोहल्लों में अलग अलग ग्रुप हो। जनसभा को डॉक्टर मोहम्मद आसिम, रियासत अली अंसारी, मारूफ पाशा और तालिब अंसारी ने संबोधित किया। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष इकबाल अंसारी और पूर्व महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू, शोएब पाशा, हसन सलमानी, सैयद अरशद अली, ख्याल मुरादाबादी और कमरुज़्ज़मा सैफी सहित भारी संख्या में सपा कांग्रेस गठबंधन नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी रुचि वीरा अपनी टीम के साथ जनसभा के समापन के बाद वरिष्ठ सपा नेता मारूफ पाशा के आवास पर भी गए, जहां उनका मारूफ पाशा और उनकी टीम द्वारा शानदार स्वागत हुआ।